को ब्रह्मा गुरु मिल जाए पर उसके भीतर कोई परिवर्तन नहीं। अरे जिसके भीतर परिवर्तन की प्यास है, अरे भाई ये संस्थाएं ये जितनी पारमार्थिक बनाई जाती हैं ये मस्ती के लिए बनाई जाती है। हमको जो सामने बैठे प्रशंसा, ये दोनों प्राणी, ये हमारे दिनेश भाई और ये बीना बहन, हम तो देख देख करके इनके लक्ष्य की क्या अपने मगन है दोनों प्राणी। इनसे मतलब सेवा और कथा कीर्तन से इनसे कुछ और मतलब नहीं है कुछ। और जहां जरा सी पॉलिटिक्स आ गई तो हमें तो खोपड़ी खजुआने लगती है। हम लोग राधे राधे, इनसे पिंड छुड़ाओ भैया हमारा। अरे तुम साधु का संग किया जाता है भगवान की याद के लिए, वो बड़े अच्छे लगे। हमने कहा तुम मानो या न मानो, लेकिन तुमको हम किशोरी जी की चूनर प्रसादी हम आखिरी दिन उड़ाएंगे तुमको, और तुमको बिहारी जी का दुपट्टा उड़ा के मानेंगे। हमारा हृदय भर आया है तुम्हारे व्यवहार से। मैं भीतर आ रहे हो यार, बसते ले होते लोग जो निकलते हैं, महाराज आशीर्वाद, और जबरदस्ती मेरे हाथ घिसते रहते हैं। खूब आशीर्वाद कोई देने लेने की चीज है? आशीर्वाद तो बाबूजी हृदय से निकला करता है। तुम हाथ घिसते रहो तो और हमारी तकलीफ और हो जाएगी चिंता। इस समय भीतर की चेतना मस्त होती है, मस्त। इसलिए निमित्त, अरे लक्ष्य ही जिसका शुद्ध नहीं है, कर्म से ज्यादा कर्ता का लक्ष्य पवित्र होना नितांत अनिवार्य। तो कौन सी कथा सुना रहा था महाराज? धन उनके भीतर आ गया। सुनो सुनो राम स्वामी, चल न चातुरी प्रभु अजहू मैं पातू, अंत काल गति तो। भगवान का हृदय द्रवीभूत हो गया। अचल करो तन राखू बाली कहास कृपा निधान। अचल राखू बाली कहास। जन्म जन्म मुनि यतन करा, अंतुरा आवत जन्म जन्म मुनि यतन करा, अंतुरा आखिरी में राम नाम गोविंद नाम निकलने में बड़ी कठिनाई होती है। कहाँ कब से ग्लूकोज की बोतलें चढ़ रही है और जूस डाला जा रहा है, वहां कहाँ राम नाम सुनाई। लेकिन भगवान ने एक वारा पुराण में एक रुक्का लिख दिया है, तमस्सुक उसको उर्दू में कहते हैं। भगवान जो यदि बातादि दोषेण मद भक्तो माम ही विस्मरे, अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गतिम। यदि आखिरी में बात से, पित्त से, कफ से कंठ अवरुद्ध हो जाए मेरे भक्त का,
तो फिर मैं जाकर के उसका स्मरण करता हूं और उसको परम गति देता हूं। बोलो राधे। उसको परम गति प्रदान करता हूं। ये भगवान ने जिम्मेदारी ले ली है, इसलिए डूब के मस्ती लो, मृत्यु की संभाल भी वही करेंगे। जीव क्या कर पाएगा? जीव को जीने की कला नहीं मालूम है तो मृत्यु तो जबरदस्ती उसकी छाती पर जमराज चढ़ बैठते हैं, वो मर भी नहीं पाता है बेचारा। तो भगवान ने जब दीनता भरे शब्द सुने, भगवान ने हाथ फेराया। वह जी तो हम सकते हैं, आखिरी में क्या इसी अदा से खड़े मिलोगे? बोले वो तो कठिन है। बोले तो फिर मरने का ही मजा लेने दो। बोलो राधे राधे। मरने में भी यार मजा है। जिसने जिंदगी सही ढंग से व्यतीत की है उसको मरने का भी मजा आता है, और जिसने बेढंगी जीवन व्यतीत किया है उसके साथ भय लग जाता है मृत्यु का, वो मर नहीं पाता। तो कथा के मूल में मैं कहना क्या चाहता था कि उनका दैन्य टपक उठा कि तुम खाली नंद की यशोदा के लाडले नहीं हो, तत्ववेताओं की तुम आत्मा हो। ब्रह्मादिकों ने प्रार्थना की है तो पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए इस धराधाम में आपका अवतरण हुआ है, यानी दुष्टों की दुष्टता का नाश करने के लिए और भक्तों को चैन देने के लिए इसलिए धराधाम में आए हो कि हम ही को बुला के सताने के लिए आए हो। बोलो राधे राधे। दीनता प्रकट हो गई है, यद्यपि मधुर भाव में दैन्य का कोई स्थान नहीं, पर मधुर भाव में वियोग के क्षण है। वियोग के क्षण में दीनता आना स्वाभाविक। ऐसे वात्सल्य भाव में भी दैन्य आया है। अरे क्या बात है। देवकी सो कहियो सदेश, देवकी सो कहियो सदेश, देवकी सो कहियो दर्शन करो। अब कहना तुम्हारे लाल की मैं धार हूं। एक लीला याद आ गई, बड़ी रसपूर्ण है, जिसमें श्याम बलराम सब मधुपुरी का वातावरण शुद्ध किया, राक्षसों को हरि बोल किया और विद्या पढ़ करके भी आ गए संदीपनी मुनि के आश्रम से। उस समय यज्ञोपवीत संस्कार का गर्गाचार्य जी ने मुहूर्त निकाला। आज देवकी का वात्सल्य छलक पड़ा, आज मेरे लाल का जनेऊ होगा दोनों। और यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है, पीली लंगोटी, पीली कछोटी, यज्ञोपवीत,
पहली भिक्षा मां से मांगी जाती है। बोलो राधे राधे। तो मधुपुरी जो है आज सजाई गई है श्याम बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार। मधुपुरी की सब संभ्रांत परिवार की कुल वधुएं गान करते हुए जा रही हैं कि आज इन नेत्रों से हम श्याम बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार का दर्शन करें। जय जय श्री कृष्ण नंद के दुलारे, जय जय श्री श्याम बलराम के कानों के माध्यम से अंतःकरण में प्रविष्ट होता। नंद के दुलारे यशोदा जू के प्यारे। कोई वसुदेव के दुलारे देवकी जू के प्यारे कोई नहीं गा रहा है। बोलो राधे राधे। नंद के दुलारे यशोदा जू के प्यारे, राजू के प्यारे, नारी का श्रृंगार, नारी का भूषण है। और मांगलिक महोत्सव में तो श्रृंगार करना ही चाहिए। आप यात्रा में जा रहे हो और कोई सौभाग्यवती देवी श्रृंगार करके सामने आ जाए, तुम्हारा सारा काम मंगलप्रद सिद्ध हो जाएगा। भारतीय ललनाओं के जो श्रृंगार होते हैं वो इतने मांगलिक होते हैं जिनको देखकर बड़े बड़े लोगों के माथा झुक जाते हैं, क्योंकि उनका मातृत्व जो है झलकता रहता है। उनकी दैवी आभा प्रभा एक योगी को हजारों वर्ष के योगाभ्यास के बाद, एक तत्ववेता को तत्व विचार के बाद जो एकात्म बोध प्राप्त करता है,
एक पति परायणा नारी पति पुत्रों की संभाल करते हुए और प्रभु के भजन में तल्लीन रहती है, सारी दैवी शक्तियां उसके व्यक्तित्व में प्रकट हो जाती है। वो झांक झांक के देख रही है श्याम, और गान चल रहा है। जितने भी मांगलिक उत्सव होते हैं सब में गान, नवरात्रि में रासलीला के समय गान होता है। गान ये मंगल सूचक है, सब जगह गान किया जाता है। मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलाना सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूप सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलया भृगुवर नरमात्रे तारयेत कृष्ण नाम। कृष्ण नाम का गान करो। पति पुत्र परदेश जा रहे हैं व्यापार, कृष्ण नाम सुना करके गान करके उनको विदाई दे। गान मंगल सूचक है और गान परमार्थ की अंतिम ऊंचाई है। अगर तुम्हारे भीतर गान प्रकट नहीं हुआ है तो अभी परमार्थ की ऊंचाई को नहीं छू पाए। गान का मतलब है हमारी चेतना खिली है भीतर, ये बड़ी उन्मत्त अवस्था है। इसलिए एक दिन निवेदन, पूजा कोटि गुणम ध्यानम ध्यानात् कोटि गुणम जपा जपात् कोटि गुणम गानम गानात् परतरम। ठाकुर जी की हर झांकी में आपको गान मिलता है कि नहीं? गान से जितना हमारा कन्हैया खुश होता है, गान किया है। और गान से जितना तुम हल्के फुल्के भरे रहोगे, कोई गम तुमको छू नहीं पाएगा, चिंताएं स्पर्श नहीं कर पाएगी, भय तुम्हारे चारों तरफ परिक्रमा लगा के नमस्कार करेगा। जो गान करते रहते हैं, उन्मत्त रहते हैं, मस्त रहते हैं, उनकी समस्त भीतर की प्रकृति भगवती रहती है। इसलिए गान बहुत जरूरी है। वो गा रही है सब, और दो नाम ऐसे हैं जो श्याम बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, हवन आदि हुए हैं, सारी वेद विधि पूरी हुई है। मंगल महोत्सव में जब वो गाने लगी हैं तो उसमें श्री राधा जी का नाम और माता यशोदा का नाम सुन करके श्याम बलराम की भीतर की प्रकृति में बात्सल और मधुर भाव के ज्वार भाटे आने लगे। बोलो राधे राधे। जब राधा नाम सुनते थे तो उनकी अलग दशा होती थी, और मैया यशोदा का नाम सुनते थे उनका भीतर का वात्सल्य छलक उठता था। अंत में लीला क्या हुई? आज देव की क्या अपने सोने के थाल में रत्नों से भरा है। आज मेरा सौभाग्य है कि लाला की झोली में रत्नों से भरूं। तो पहली भिक्षा मांगेंगे मैया से, आज मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन लीला कुछ और हो गई। गर्गाचार्य जी ने कहा, श्याम बलराम पहली भिक्षा मैया से लो। मैया शब्द का उच्चारण उधर गान श्रवण कर रहे थे। मैया 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 कहते हुए श्याम और बलराम के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा गिरी, और महाराज उनका हाथ में जो भिक्षा की झोली थी, दंड था, वो गिरा। संभालना। अरे मैया, तेने तो बड़े मनोरथ किए थे कि मेरे लाल जब बड़े हो जाएंगे तो मैं इनको पवित्र संस्कार कराऊंगी और इनकी ज्योति रत्नों से बनूंगी।
आज मुझे रतन नहीं तेरी चरण झोली में मिल जाए तो मैं कृतार्थ हो जाऊं। एक कहते हुए श्याम बलराम की दशा को देखकर सब लोग स्तब्ध रह गए और रुदन कर रहे हैं। उस समय देव के आंसू पोंछते हुए संभाल की है, बेटा यशोदा का जैसा वात्सल्य तो नहीं है, लेकिन इस अभागिनी के हाथ से भिक्षा ले लो तो मेरा भी मातृत्व पवित्र हो जाएगा। बेटा इस अभागिनी के हाथ से भिक्षा, यशोदा का जैसा प्रेम कहाँ है मेरे। ये स्वयं, अरे बेटा जब तक तुम दोनों भाई भिक्षा नहीं लोगे तब तक यज्ञोपवीत संस्कार की विधि पूरी नहीं होगी। और गर्गाचार्य जी के नेत्रों से क्या आंसू गिर रहे हैं। ये शुद्ध वात्सल्य है, ये शुद्ध प्रेम है। प्रेम जिंदगी में कितना अनिवार्य। जितने रोग हैं समझ करना, ये जो हिस्टीरिया दौड़ा, जिन माताओं को पतियों का स्नेह नहीं मिलता है वो भी रोगी हो जाती है, जिन माताओं को पुत्र का स्नेह नहीं मिलता वो भी रोगी हो जाते हैं। और किसी के स्नेह की जरूरत नहीं, अगर ठाकुर का स्नेह मिल जाए तो फिर सब स्नेह की वर्षा अपने आप होती रहेगी। बोलो राधे राधे। पर लाइफ की स्टार्टिंग तो यहीं से होती है। जिस समय तुम जाती हो घर में, बच्चे मम्मी मम्मी कह के और तुम्हारा ये जो साड़ी का पल्ला पकड़ते हैं, उस समय तुम्हारा मातृत्व स्नेह बरस जाता है। उससे समस्त भीतर की प्रकृति निर्विकारी हो जाती है। जिनमें स्नेह नहीं है वो खाली रहते हैं। इसलिए निवेदन करने जा रहा था, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, लेकिन मधुपुरी की देवियों को भी होश आया कि राधा का प्रेम कैसा है और यशोदा का वात्सल्य कैसा है। इसलिए नंददास का पद में गान कर रहा नंद भवन गो भूषण नंद भवन भूषण